नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी टीवी। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे युवा के पास जो खुद ज़मीन नहीं उसके पास और ज़मीन से उठकर आसमान तक किस बुलंदी को छू रहे हैं और कैसे कैसे वो युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं, उसके बारे में पूरा विस्तार से अपने दर्शकों को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और दूसरे युवाओं को भी प्रेरित कीजिए कि ज़मीन से उठकर बुलंदी को कैसे छुआ जा सकता है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। आपने जो शुरू से और आज तक का जो संघर्ष किया, किस प्रकार की परिस्थितियों में शुरुआत की थी आपने और कैसे क्या क्या हुआ? सर सन 2002 से 2012 से मैंने स्टार्टिंग की थी। मतलब कि जीरो लेवल से ओनली 50 बैगों से, मशरूम का 50 बैगों से काम स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मतलब कि पहले साल मेरे को घाटा आने लगा। फिर हमारे क्या है कि आस पड़ोस गांव का माहौल कुछ ऐसा ही होता है, उसमें मेरे को चिढ़ाने लगे, सांप की छतरी वाला कह के ऐसे वैसे। तो मेरे को चिढ़ चढ़ गई। तो चिढ़ चढ़ने के बाद मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मतलब कि करना मशरूम का काम ही है, क्योंकि मैं मिडिल पास था। मेरे पास नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी, ना मैं सरकार से अपेक्षा रख सकता था कि मेरे को नौकरी मिलेगी, कोई सरकारी नौकरी की वगैरह। तो स्टार्टिंग से मेरा कुछ माइंड ऐसा भी रहा है कि मुझे बिजनेस ही करना है। और नंबर 2 बात, मेरी पारिवारिक जो कि आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लो होने के कारण ना मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। मेरे पास जोतने योग्य कोई ज़मीन नहीं है। लैंडलेस फार्मर हूँ और बिना ज़मीन का किसान हूँ मैं। तो मैंने धीरे धीरे मशरूम का काम स्टार्ट किया। फिर अगले साल जैसे 2012 में मैंने 50 रखे थे। पहली बार मुनाफा कब हुआ आपको? पहली बार मुनाफा हुआ सर मेरे को 2015 में। लगातार 3 साल घाटा चलता रहा। फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र की गाइडलाइन के साथ चला, तो उन्होंने मेरे को मतलब कि गाइड किया कि आप प्रोसेस करें जी। जब तक किसान प्रोसेसिंग की तरफ नहीं बढ़ेगा तो किसान की आय दुगनी नहीं होगी। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का चला हुआ है, तो उन्होंने उन्हीं की गाइडलाइन से कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर आर.सी. वर्मा और डॉक्टर जसवीर जी है, डॉक्टर आर.सी. वर्मा जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने एक छोटे आदमी को ऊपर उठाने के लिए और किसान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की हमारे साथ में भी। तो मैं डॉक्टर आर.सी. वर्मा का और पूरी कृषि विज्ञान केंद्र का डॉक्टर जसवीर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को एक अच्छी लाइन दी और एक अच्छा। फिर हम धीरे धीरे बढ़ते गए। हमने 2015 में 2000 बैग रख लिए। उससे धीरे धीरे अभी लगभग पिछले साल भी हमारे पास 5-6 हज़ार थे, अभी भी इतने बैग थे। तो 2000 मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, संसाधनों का रोना रोते हैं और कहते हैं कि हम कारोबार कर लें या खेती भी बड़े स्तर पर कर लें, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन आपने छोटे स्तर से करके एक मिसाल पैदा की है। तो हाँ, 2015 में हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट की कि मशरूम की बर्फ़ियाँ स्टार्ट की। मशरूम की बर्फ़ियाँ वैसे तो मार्केटिंग नहीं थी। फिर हमने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से जो एनसीआर शहरों के अंदर आउटलेट होते हैं जी, उन पे थोड़ा 1-2 बार हमने उनसे सैंपल भी दिया। उन्होंने हमारा सैंपल अच्छा लगा तो धीरे धीरे ऑर्डर भी बढ़ने लगे और अन्य वेजिटेबल और फ्रूटों को भी हम प्रोडक्ट बनाने लगे, बर्फ़ियाँ बनाने लगे। फिर हमने मधुमक्खी का भी काम स्टार्ट कर लिया। मधुमक्खी का काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने मधुमक्खी के भी बॉक्स बढ़ाए। उसके बाद में कुछ हमने ऐसा सोचा कि फार्मर खुद जब तक मार्केटिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो बीच वाले थे, क्योंकि फ़ायदा तो बीच वाले उठाते थे, फार्मर को सीधा डायरेक्ट मतलब कि फ़ायदा नहीं पहुंचता था। हमने एफपीओ का निर्माण किया, एफपीओ बनाया। बागवानी विभाग की मदद से डॉक्टर प्रमोद सारण की निगरानी में हमने कैथल मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एक एफपीओ बनाया, जो एफपीओ था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सर 1 मिनट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे सरकार स्कीम लॉन्च कर रही है, कुछ किसानों के पास तो ये स्कीम नहीं पहुंच पाती, उनकी अनपढ़ता के कारण या जो उनकी जो रुचि है नहीं है उसके कारण। लेकिन बहुत से युवाओं के पास स्कीम का पता भी चल जाता है और उन्हें पता भी होता है सरकार की स्कीम क्या है, लेकिन बहुत से युवा इन स्कीमों से लेने से वंचित रहते हैं। क्यों रहते हैं? सर सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में कि हम ये नहीं कह सकते हमें किसी स्कीम का पता नहीं है। हम ऑनलाइन
कुछ भी चेक कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। अन्य गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप भी लॉन्च किए हुए हैं, हम उनके ज़रिए भी जो नई नई विभागीय स्कीम चली हुई विभागीय स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर वाली एग्री हरियाणा.in के नाम से साइट है, तो ऐसे ही ओट्रीकल्चर की भी ओट्री हरियाणा के नाम से साइट है। उन पे जाके हम जो स्कीमें चली हुई है अभी करंट की और जो आने वाली है और जो जाने वाली है, उन सभी स्कीमों का अभी जस्ट की बात करूँ तो मूंग के लिए रजिस्ट्रेशन चला हुआ है एग्री हरियाणा पे। अगर किसी फार्मर को चाहिए तो वहाँ से बीज को बुक कर सकता है और अपना बीज खरीद के सब्सिडी वगैरह ले सकता है इस पे भी। मशरूम का जो आपने एफपीओ बनाया है, उसके ज़रिए आपकी क्या क्या गतिविधियाँ और किस प्रकार आप किसानों को प्रोत्साहित करते हैं? हाँ सर, मशरूम का जो हमने एफपीओ बनाया अकेला मशरूम का नहीं है। मशरूम का तो हमने सिर्फ एफपीओ को नाम दिया। हमारे पास जो किसान के पास सभी उत्पाद होते हैं वही सभी उत्पाद मिलेंगे एफपीओ के अंदर। क्योंकि अन्य फार्मर है, जो फार्मर मान लो मैं चना उगा रहा हूँ या कोई दाल उगा रहा है, तो उनसे प्रोडक्ट लेके हम आगे सेल आउट करते हैं। हमारा तो काम चलता ही चलता है, साथ में उस किसान का भी रोजगार चले। क्योंकि हम तो जो इस एफपीओ के अंदर सभी लगभग लैंडलेस है, 120 प्लस मेंबर है और 7 डायरेक्टर है, सभी लैंडलेस जुड़े हुए इससे। ऐसा नहीं है कि ज़मीन वाला है। और धीरे धीरे अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, डिमांड भी काफ़ी आ रही है। अब की बार डबल की डिमांड भी नहीं पूरी हो रही थी, अभी सरसों की डिमांड आई है, आगे ऐसे डिमांड आती रहती है। हमने अभी बरुवाड़ा साइड से हमारे फार्मर है जो ऑर्गेनिक उगाते हैं, उनसे सरसों खरीद दिया और आगे दिल्ली वाली साइड सेल आउट करेंगे। जो आज के हालात में किसान मर रहा है, कर्जे के भार से आत्महत्या कर रहा है, ऐसे में एक वर्ग तो है वो जो जैसे कर्जे के बोझ से दबा हुआ है और मजबूरवश आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है कई बार। हालांकि ये ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ कि आत्महत्या कोई सलूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनसे किसान आत्महत्या करता है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? सर, आत्महत्या करने के तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कर्ज, मेरे हिसाब से कर्ज का ही है। कर्ज में ही ज़्यादा, हाँ, जो किसान है कर्ज में ही आत्महत्या करता है। लेकिन अब कर्ज वाली ऐसी बात नहीं है, प्रोसेसिंग करें। और मैं फार्मरों से यही अपील करूंगा कि वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अपना प्रोडक्ट खुद बेचें। जब तक खुद मार्केटिंग प्रोसेसिंग खुद नहीं करेगा, किसान की आय दुगुनी नहीं होगी। मेरा बस यही अपील है, खुद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को खुद सेल करें, खुद बेचें, खुद मंडी करें, तो उससे फ़ायदा हो सकता है किसान को। सर, जो गवर्नमेंट स्कीमें देती हैं, आपने कौन सी स्कीम का फ़ायदा लिया और कौन कौन सी जगह से ट्रेनिंग लिया है, और जो गवर्नमेंट के अटैच में जो भी आपने प्रोसेस किया है वो बताएं कृपया हमारे दोस्तों। सर, हमने ट्रेनिंग तो कई जगह से ली है। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से भी ली है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट HTI से भी ली है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और मुरथुल से भी ट्रेनिंग ली है। सर, हमने ट्रेनिंग सच्चा खेड़ा में जो फार्मर FTCT के सेंटर से नाम से है, वहाँ से भी ली है, RCT सेंटर से भी ली हुई है। हमने ट्रेनिंग तो अनेकों जगह से ली हुई है ट्रेनिंग का। और रही विभागीय स्कीमों का जो SC के लिए स्कीम चलती है मशरूम के अंदर 40% वाली, वो भी मैं ले चुका हूँ। और अभी हमने इसी साल का बजट लगा के अगले साल से काम स्टार्ट करें। 2023 से हम CCDP के थ्रू, जिसके अंदर 65% से लेकर 90% तक फार्मर सब्सिडी ले सकता है, और हम वो भी लेंगे तो भी बनाएंगे। प्रोसेसिंग जैसे कि कोल्ड रूम बनाएंगे, कोल्ड रूम के अंदर मशरूम वगैरह हो गया या कोई दूध वगैरह हो गया, मिल्क वाले सभी चीज़ें हम स्टोर करेंगे, ताकि जो फार्मर है, अभी मार्केट के अंदर मंदा रेट चला हुआ, तेज़ी में फार्मर्स उसको बेच के हम फार्मर से उसका मतलब कि जो रेंट होता है सिर्फ रेंट लेंगे। आपने तो सर, इंडिया में जो मशरूम प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से नाम से हैं? सर, इंडिया में तो वैसे तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 60 प्रकार की मशरूम है। जो खाने योग्य मशरूम है वो 4 प्रकार की मशरूम है। सफ़ेद बटन है, मिल्की मशरूम है, डिंगरी मशरूम है और ऑयस्टर मशरूम है। ये 4 प्रकार की प्रजाति इंडिया में मतलब खाने योग्य है। बहुत सारी मशरूम मेडिसिनल प्लांट के अंदर यूज करते उगाई जाती है। सर, अंत में हमारा एक सवाल है, जो किसान आज कुछ करना चाहता है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि किसान अपनी आय को बढ़ाए और जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकल सके? सर, जो किसान आगे बढ़ना चाहता है, सर मेरा एक ही है,
अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसकी मार्केटिंग खुद करे और प्रोसेसिंग की जब तक प्रोसेसिंग की तरफ नहीं बढ़ेगा, मान लो जैसे अभी सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी चला हुआ है आलू का सीज़न। आलू वैसे तो मंडी के अंदर बहुत कम चल रहा है। अगर मैं बोलूँ तो आलू 270 रुपये के जी बिक रहा है, आप नहीं मानोगे। है मार्केटिंग के अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, जो चिप्स बनाते हैं वो 270 रुपये अभी जो सीज़न के अंदर कम डाउन रेट के अंदर खरीदते हैं, स्टोर करते हैं और बाद में उसे आलू को 270 से प्लस बेचते हैं। 20 ग्राम आलू 25-30 रुपये MRP पे बिकता है सर। चिप्स के अंदर भी प्रोसेसिंग करके बिल्कुल। हाँ जी। तो जगदीप भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो सवालों के जवाब दिए उनके लिए, और आपने जो हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। दुनियादारी न्यूज़ चैनल का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें आगे शेयर करें, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको मदद मिले और वो जानकारी लें और एक देखें कि एक छोटी उम्र का और जो ज़मीनहीन किसान है वो कैसे एक छोटे स्तर से उठकर और बुलंदियों को छू रहा है। आगे शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।